स्वानराज कुत्ते को भोजन। आधुनिक समाज में आजकल कुत्ता पालने का प्रचलन व्यसन के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण कुत्ता पालकों के यहाँ कई प्रजातियों के कुत्ते पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां तो महाभयंकर होती हैं, इसलिए कि वे कुत्ते क्षेत्रीय न होकर अलग अलग क्षेत्रों से लाकर पाले जाते हैं, जिनके लिए साधारणतः जलवायु भी अनुकूलित नहीं होती है। फिर भी बड़ी विशेष सावधानी से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ये मनुष्य का दूसरे जीवों से लगाव का कारण होता है। कुछ स्त्री पुरुष तो कुत्तों से असीम लगाव रखते हैं और कुत्तों की देखरेख अपनी संतान की तरह करते हैं। कुत्ता भी मनुष्य से उतना ही लगाव रखता है जितना मनुष्य कुत्ते से लगाव रखता है। यह अपने स्वामी की घर की रखवाली करता हुआ तथा स्वामी की रक्षा करता हुआ अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। साधारणतः कुत्ते शाकाहारी होते हैं। कुत्ता भूखा होने पर या अन्य मांसाहारी कुत्तों के संग दोष के कारण ही मांसभक्षी हो जाता है। केवल कुत्ता ही नहीं, मनुष्य अपने अपने व्यसन के कारण बिल्ली, नेवला, खरगोश आदि भी पालते देखे गए हैं। सृष्टि के आरंभ काल से मनुष्य पशु पक्षी आदि अन्य जीवों से भी लगाव रखता चला आ रहा है। प्राचीन काल में महाराजा जड़ भरत जी को भी हिरण के बच्चे से लगाव हो गया था। महाराजा युधिष्ठिर के साथ भी स्वर्गारोहण के समय कुत्ते ने अंत तक साथ निभाया था। लक्खी बनजारे के कुत्ते का भी इतिहास बहुत विचित्र बताया जाता है। अतः कुत्ता मनुष्यों के लिए वफादार होता है, परंतु हमारे शास्त्र व साधु महात्मा घर के अंदर कुत्ता पालने का निषेध करते हैं। शास्त्र कहता है, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर का भोजन देवता पितर आदि ग्रहण नहीं करते हैं। कुत्ता चाटे या काटे समान ही होता है। कभी कभी कुत्ता पागल होकर गली, मोहल्ले तथा गांव में बड़ी तबाही मचा देता है, जिसके कारण आतंक जैसा वातावरण हो जाता है और वह मारना पड़ता है। किसी पागल कुत्ते का उपचार असंभव होता है। इसी कारण कुत्ता पालने वाले अपने कुत्तों का पहले से ही पागलपन का उपचार करवा लेते हैं, जिससे कि कुत्ता पागलपन का शिकार नहीं हो सके। हमारे वैदिक सनातन धर्म में जियो और जीने दो बताया गया है। किसी भी जीव की हिंसा को अधर्म कहा गया है। हमारे पूजा पाठ अनुष्ठान के समय कुत्ते को विशेष सम्मान दिया गया है। गोग्रास के पश्चात दूसरे स्थान पर पंचबली के रूप में कुत्ते का भोजन निकालने का विधान है। हमारे समाज में अनेक स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो कुतिया को प्रसव होने पर अर्थात कुतिया के ब्याने पर हलवा आदि खिलाती हैं और पात बनाकर भी पिलाती देखी गई हैं। कुत्ते की खुराक लगभग मनुष्य के बराबर ही होती है। कुत्ता भूखा होने पर भोजन की खोज में कभी कभी अन्य मोहल्ले में पहुंच जाता है, जिसके कारण उस मोहल्ले के सब कुत्ते एकत्र होकर उसे भगाती हैं। इस प्रकार कभी कभी इनकी लड़ाई बहुत भयंकर हो जाती है, जिसके कारण कई बार कुत्तों की जान भी चली जाती है। इस प्रकार गली मोहल्ले के कुत्ते अपनी गली अथवा अपने मोहल्ले में ही रहते हैं। प्रत्येक गली मोहल्ले के लगभग 10-15 घरों तक ही इनका अपना क्षेत्र होता है। इसी कारण भोजन के समय ये घरों में घूमते हैं तथा इन्हें बिना झोली के फकीर की संज्ञा दी गई है। भोजन के समय भोजन करते हुए मनुष्य द्वार पर आए हुए कुत्ते को टुकड़ा डाल ही देता है। इस प्रकार कुत्ते घरों में जाकर अपनी क्षुधा तृप्ति करते हैं। आजकल अधिकतर घरों के मुख्य द्वार बंद रहते हैं,
जिनके कारण कुत्ते का घर में प्रवेश नहीं हो पाता, इसलिए वे अधिकतर भूखे ही रहते हैं। इसी कारण फिर ये चोरी चकारी की फिराक में लग जाते हैं और फिर प्रताड़ित किए जाते हैं। यह दोष कुत्ते का नहीं, हमारा है। कम से कम एक कुत्ते को आपके यहाँ से आधी रोटी तो मिलनी ही चाहिए। हमारे सनातन धर्म में भैरव का वाहन कुत्ता ही है। ध्यान रहे, पूजा पाठ आदि के समय कुत्ते के निमित्त निकाला गया भोजन बाहर के कुत्ते को ही खिलाना चाहिए। यह भोजन अपने पालतू कुत्ते को कदापि भी नहीं खिलाना चाहिए। धन्यवाद। जय जय श्री भैरवनाथ।